लेकिन देश के दुश्मनों से जैसे के तैसे जवाब देने का अगर रिकॉर्ड बना है तो गवर्नर से उड़े हवाई जहाज और ठिकाने लगा के आगे आए पाकिस्तान को। ये रिकॉर्ड अगर कैसे बना तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बना। मोदी जी निरंतर भारत के विकास के लिए, प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। भूल से भी अगर इसके साथ कुछ कर दिया तो पाकिस्तान के साथ वो होगा कि शायद नक्शे से हम मिट जाए पाकिस्तान। जैसे आज जनता का उत्साह था, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी लगभग 2 लाख मतों से इस ग्वालियर लोकसभा से विजय हासिल प्राप्त करेंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग राइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उनका नामांकन पत्र दाखिल करवाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में अग्रसेन चौराहा मुरार में एक आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को जिताने की अपील की और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के सारे लोग केवल अपने लिए लड़ते रहे, केवल व्यक्तिगत बात करते रहे और उसके उलट माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हर वो प्रश्न जिस प्रश्न में लोग उत्तर में घूम जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रत्येक कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। कोई कल्पना करता है कि वो अपने देश के अंदर यहीं से उड़ के तो गए थे हवाई जहाज, पाकिस्तान के अंदर यहीं से गए थे ना। जोरदार ताली बजाओ। ये ग्वालियर को कितनी बार नमस्कार करूं, दिल्ली नहीं भरता। कितने किस्से याद रखूं, मैं बड़ा परेशान रहता हूं आपके पराक्रम के पुरुषार्थ। अतीत के काल से सदैव ग्वालियर ने अब नरेंद्र जी ने निर्णय किया, देश के अंदर बार बार होने वाली घटनाएं आपने बनाया प्रधानमंत्री 2014 में और देश की हालत में था, कोई से छिपा हुआ नहीं। लेकिन देश के दुश्मनों से जैसे के तैसे जवाब देने का अगर रिकॉर्ड बना है तो गवर्नर से उड़े हवाई जहाज और ठिकाने लगा के आए पाकिस्तान को। ये रिकॉर्ड लगा के आए पाकिस्तान को। ये रिकॉर्ड अगर कैसे बना तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बना। जो माहौल बात कि मोदी है तो मुंबई आपकी 4 बार कैसे नारे लग रहे हैं, क्योंकि जब से प्रदेश से तो ग्वालियर नदी की धरती से अगर जीत का डंका बजे तो हमारा सबका 56 इंच का होगा, हमारी सबकी मनोकामना होगी और भगवान राम की तो जय जयकार हो ही चुकी है। बोला जय जय श्री राम। तो जमुना जी तो आपके पास ज्यादा दूर नहीं है, हमारे कन्हैया जी बुला ज्यादा दूर नहीं है, हमारे कन्हैया जी बुला रहे हैं। देश के अंदर हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के भगवान राम नवरात्र का आनंद लिया था। बोला लिया कि नहीं लिया था? जोर रहा है कि अपने 22 जनवरी का दिन याद कर लो और बोला जय श्री राम। कांग्रेस ने बताया हिंदू मान होकर के मोदी जी के साथ खड़े होकर बता दिया दुनिया की अब कोई ताकत हमको लड़ा नहीं सकती है, हमारा नेतृत्व करता मजबूत है। आज के दौर में अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा, जो बुरा करेगा कुल मिलाकर आह्वान के लिए हम सबको तैयार और तैयार है तो मुट्ठी और संकल्प। आज फॉर्म भरने का दिन है, पहला दिन है कायदे से फॉर्म भरने के बाद तो जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक कोई शांति से नहीं बैठेगा। बोलो सब तैयार। आम सभा के बाद हमारी टीम ने मतदाताओं से चर्चा की। तो आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री और सिंधिया जी को सुना, सभी ने यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की बात की, अपने विकास कार्य की उसको लेकर के बात की। लेकिन आम जनता यहाँ पर क्या सोचती है, आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से सीएम जी हैं और सिंधिया जी के द्वारा जिस तरीके से भाजपा को लेकर विकास कार्य की बात की, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी नामांकन कर रहे हैं और इस आम सभा से यह सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक विराट माहौल है। पूरे शहर में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक आंधी है बीजेपी के नाम से। और इस अवसर पर जैसे आज जनता का उत्साह था, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी लगभग 2 लाख मतों से इस ग्वालियर लोकसभा से विजय हासिल प्राप्त करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आम जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है और महंगाई है। इसको लेकर के जनता कहीं ना कहीं रुष्ट नजर आती है, तो आप इस पर देखिए, अभी हमारा कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र किया है, उसमें जो आपने बेरोजगारों की बात की है, उसमें मुद्रा लोन जो अभी तक 10 लाख था उसको 20 लाख किया है। इस तरह की अनेक सौगातें उन्होंने दी है और उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं उनका इलाज भी निःशुल्क होगा। इस तरह की अनेक योजनाओं का घोषणा किया है। निश्चित रूप से बेरोजगारी और जो महंगाई की बात आपने की है, आने वाले समय में दोनों समस्याओं से इस देश को निजात मिल जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिस तरह की जनता में रोष है उसको लेकर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर भारत के विकास के लिए, प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं और हर क्षेत्र के अंदर महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य, किसानों को उचित मूल्य देने का कार्य और लोगों को, युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से जो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, वो एक सराहनीय कार्य है। जी बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंडारी सेजवार है सर। जिस तरीके से आज भारत सिंह कुशवाहा को लेकर के सभी नेता यहाँ पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं इसको लेकर के रुष्ट है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम युवा है जो बेरोजगार हो रहा है उसको लेकर के। महंगाई तो कांग्रेस के जमाने में भी थी साहब। महंगाई कांग्रेस के जमाने में इससे ज्यादा महंगाई थी और हम महंगाई पे नियंत्रण पा रहे हैं। मोदी जी इसका विशेष ध्यान रखते हैं। मोदी जी इसका विशेष ध्यान रखते हैं। आप मजदूरों का भी ध्यान रखते हैं, उसमें सभी का ध्यान रखा जाता है। जी आपका नाम क्या है? रतनलाल बिंदिया। जी, तो आपकी इनके बात से कितना सहमत है? पूरे सहमत है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी जीत रही है। भारत सिंह कुशवाहा लाखों वोट। तो आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का जो रुझान है और रुझान बना हुआ है, आप कहाँ से आएगा? यहाँ से गाँव से आए हैं। कहाँ से आए? गाँव से। कहाँ से? तो आपके वहाँ से विधायक भी रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा जी, तो आप कैसे देखते हैं भारत सिंह कुशवाहा जी को? ठीक है, कुछ जानते हैं जो जीतते हैं अच्छा ही है। हाँ, नहीं, जिस तरीके से मोदी जी के जो कार्य हैं आप उनसे सहमत हैं क्या? सहमति तो है, लेकिन वो कार्य हुए तो पूरे कैसे हैं? क्या है जो अभी आप चाहते हैं? आप जो चाहते हैं कि मोदी जी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी अभी तक कार्य पूरे नहीं किए, वो क्या होना चाहिए? अरे जो किसान का कर्जा माफ हुआ तो बोल रहे थे कर्जा माफ होगा, कर्जा नहीं हुआ है। तो वो जे किसान के ये धरती का मामला नहीं मिला है मुफ्त के लोगों ने, उसके लोगों ने अपने वो मनमानी करते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो इस तरीके से सोचते हैं कि वहाँ का उनका जो कर्जा है वो माफ नहीं हुआ है और किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के जनता में आप रोष भी देखते सकते हैं बीजेपी के लिए। जी आपका नाम क्या है? रीता चचड़ा। कहाँ से आई हैं आप? हनुमान नगर फालका बाजार, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। अच्छा, भाजपा से जुड़ी हैं। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी को? बीजेपी जीती जिताई है 400 पार, मोदी जी जैसे कह रहे हैं अब की बात 400 पार। बिल्कुल, इस तरीके से अभी काका ने कहा कि जो किसान हैं, किसानों की जो कर्जे हैं वो माफ नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं वो हमारे मोदी जी के नहीं खड़े, कोई और खड़े हुए हैं, सारे माफ किए हुए कर्जे। गलत है, ये आम जनता है, आम जनता की बात है। बीच में कुछ और घुसा है जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा की जिस तरीके से वो बुराई मोदी को पानी पी करके कोसते थे, आज वही सिंधिया जी यहाँ जब भाजपा में शामिल हो गए तो कांग्रेस को पानी पी अम्मा महाराज राजमाता जी जनसंघ की प्रथम सदस्य हैं और लेकिन उस समय कहा गई थी जब ज्योति सिंधिया कांग्रेस में, तभी तो उनके वो वहाँ उस पे थी, लेकिन तो आजकल क्या हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? राजनीति में ये होता है कि कुछ भी। आज देखो आप बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं? आरोप कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि भाजपा सरकार जब से आई तब से ब्लैकमेलिंग हुई है, उन्हें ब्लैकमेलिंग कर करके ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके उन्हें अपने उसमें शामिल किया। अभी राजस्थान के 2 प्रवक्ता कांग्रेस के बहुत बड़े, गौरव जी और एक वो गर्ग साहब आए हैं, उन पर तो कोई ईडी थी नहीं, वो भी ज्वाइन कर गए। क्यों? और अच्छी वो डिबेट करते थे वो। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जनता में मायूसी है मोदी सरकार को लेकर के, तो कहीं मोदी सरकार से खुश है जनता। तो आइए जल्दी और भी लोगों से हम आगे बात करते हैं।